नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है उनसे एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं असली रूह कंपा देने वाली कहानियां। और जो पुराने दर्शक हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक बेहद डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए। दादी का पुराना घर, जहां रहती हैं आत्माएं। मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाया हूं जब पहली बार मैं दादी के उस पुराने टूटी फूटी हवेली जैसे घर में गया था। बचपन से सुनता आ रहा था कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो रात होने पे जाग जाता है। पर दादी हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, बेटा घर में डर नहीं, दुआ रहती है। पर असली बात तो दादी ने कभी बताई ही नहीं थी। उस दिन मैं गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। आसमान में बादल, हवा में अजीब सी ठंड, और दादी का घर बिल्कुल इसी इमेज जैसा। काली लकड़ी का ढांचा, टूटी खिड़कियां और बीच में एक गहरा दरवाजा, जैसे किसी अंधेरे कुएं का मुंह हो। मैंने दादी को पुकारा, दादी दादी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा दादी शायद कमरे में होंगी। जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मेरी सांस हलक में अटक गई। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, पर एक तस्वीर में चेहरे पर आंखें नहीं थीं, जैसे किसी ने उसे खुरच दिया हो। मैं डरते डरते आगे बढ़ा और तभी मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, आ गए। मेरी रगों में ठंड उतर गई। उस आवाज का सुर दादी जैसा था, पर उसमें इंसानी गर्माहट नहीं, एक अजीब खालीपन था। मैंने कांपते हुए कहा, दादी आप हैं? और जैसे ही मैंने दालान के अंधेरे में झांका, वहीं खड़ी थी एक औरत। लंबा काला चोला, चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें दो गहरे काले गड्ढों की तरह। वही औरत जो इस इमेज में भी दरवाजे पर खड़ी है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, दादी नहीं आएंगी, अब इस घर में सिर्फ हम रहते हैं। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैंने डर से पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं लग रही थी। वो बोली, हम वो हैं जिन्हें दादी ने कभी यहां से जाने नहीं दिया। अचानक घर की दीवारें करहाने लगी, छत से धूल झड़ने लगी और बाकी कमरों से फुसफुसाहटें आने लगी। आ गया नया मेहमान, आ गया। मेरे अंदर जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं दौड़ने की कोशिश की, पर पैर काम नहीं कर रहे थे। औरत मेरे बेहद करीब आ गई, इतनी करीब कि उसके ठंडे सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसने कहा, अब तू बाहर नहीं जाएगा। तभी बाहर से किसी ने जोर से पुकारा, अरे ओ बच्चे। मैंने मुड़कर देखा, गांव का बुजुर्ग खड़ा था। दरवाजा अचानक खुल गया और मैं बाहर भाग गया। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और बुरी तरह कांपते हुए बोला, उधर मत जाना, वो दादी का घर अब घर नहीं रहा, वो बंद आत्माओं की जेल है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, और उसकी काली आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। और इसी दहशत के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर कहानी ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचाई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार ही हमें ऐसी और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और रात को अकेले दादी के पुराने घर के पास बिल्कुल मत जाना।